जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। हम आप लोगों को तैयारी को बेहतर बनाने के लिए कनेक्ट टू एग्जाम पे रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। और रीजनिंग में आज का टॉपिक क्या है? सिलोस अर्थात समरूपता। ये समरूपता जो है आपके एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। रीजनिंग जो है हर कोई भी एग्जाम हो गया, इससे 2-3 क्वेश्चन पक्का ये हर एग्जाम में आता है। तो इसलिए आज हमने एक समरूपता का जो है क्लास लिया है और देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। जैसे इसमें क्या होता है, सिलोस में क्या अर्थ क्या होता है, अर्थात क्या होता है कथन और निष्कर्ष। कथन दिया रहता है और कथन के हिसाब से आपको निष्कर्ष को चुनना होता है। और इसको जो है आप जो भी कथन बोला जाएगा वही आपको सत्य मानना है, भले ही वो सार्वभौमिक जो है अपने रियल लाइफ में आपको जो है सत्य हो, लेकिन वो जो कथन बोला जाएगा उसी के अनुसार आपको डिसीजन लेना है निष्कर्ष में। तो इसको कैसे हल करते हैं? इसको सबसे सिंपल तरीका होता है सॉल्व करने का वेन डायग्राम के माध्यम से। वेन डायग्राम से जो है बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो कैसे होता है, हल करते हैं। जैसे दिया गया है, इसमें कथन दिया गया है और निष्कर्ष। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी दिया जाता है, कथन और निष्कर्ष दिया जाता है और कुछ आपके देखो है उसके बारे में बताया रहेगा कि कैसा क्या होता है। ये इसके बारे में बताया रहता है, हमने उसको नहीं लिया गया है। तो क्या है, दिया गया कथन में दिया गया है, 2 कथन दिए गए हैं। इसमें पहला कथन दिया गया है, सभी लड़के जंगल हैं। अगर कभी भी सभी बोला जाए, अगर वेन डायग्राम से आपको बनाना है तो सभी बोला जाए तो सभी के लिए क्या बोल सकते हैं? अगर हम सभी के लिए गोला से बनाते हैं तो एक गोला ले लेते हैं, एक सर्कल लेते हैं, सर्कल के माध्यम से बताते हैं आपको। ये मान लीजिए आपका एक सर्कल हो गया। अब इसमें सभी बोलना है, सभी को हम क्या बोलना है? सभी लड़के के जंगल हैं। अगर हम लड़के को इस गोले में रखें, ये जितना सर्कल दिख रहा है, ये पूरा सर्कल वाला एरिया पूरा लड़के हैं। अब क्या बोला जा रहा है आपके? सभी लड़के जंगल हैं। सभी लड़के जंगल हैं अर्थात जितने भी ये सर्कल एरिया है आपका सभी लड़के हैं, और सभी लड़के क्या है? जंगल है। तो जंगल क्या होगा? जंगल के अंदर क्या होंगे? लड़के होंगे, क्योंकि सभी लड़के क्या है? जंगल है। तो सभी कैसे आएगा? तो सभी के लिए हम इससे एक बड़ा गोला लेंगे, तो जो लड़के जो है लड़का उस गोले के अंदर होगा और जो गोला बड़ा वाला होगा वो जंगल होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये हम बना सकते हैं ये। तो इसको हम क्या बड़े सर्कल को क्या बोलेंगे? हम जंगल बोलेंगे। ऐसा कथन में बोला गया है कि सभी लड़के क्या हैं? जंगल है। तो इस तरीके से आपको सभी लड़के आ गए और बड़े सर्कल में क्या आ गया? जंगल आ गया। तो सभी लड़के जंगल, ये पहला कथन है। और आगे क्या बोला गया है? राम एक लड़का है। अर्थात क्या है? लड़का कहाँ है? सभी लड़के जो है जंगल है और राम क्या है? एक लड़का है। तो राम एक लड़का हो तो जो है लड़के के अंदर ही जो है राम को रखा जाएगा, ना कि इसको जंगल के अंदर रखा जाएगा, क्योंकि आपको कथन में बोला गया है और आपको जो है कथन के अनुसार ही आपको डिसीजन लेना है। तो राम एक लड़का है, तो लड़के वाले में कहीं भी आपको ये राम हो सकता है। लड़के में आपका कहीं भी आपका राम हो सकता है, क्योंकि पूरा एरिया में लड़का है, लड़के में कोई भी इसमें राम है, इसको हम राम बोल सकते हैं। ये कथन हो गया आपका। ये आपका राम हो गया। अब आगे क्या चलते हैं, बोलते हैं। अभी आपका कथन पूरा हो गया डायग्राम के माध्यम से। अब डायग्राम के माध्यम से हम निष्कर्ष सुनते हैं। कौन सा निष्कर्ष है? राम निष्कर्ष है, राम जंगल है। राम क्या है? जंगल है। अच्छा, क्या देख रहे हैं? लड़के जो पूरा लड़के हैं, लड़के के अंदर जो है लड़के में ही अब राम भी आ रहा है। तो राम इसका बोला, राम के बारे में बोला जा रहा है कि राम जंगल है। तो जब सभी लड़के जंगल हैं तो उसमें लड़के में राम भी आ रहा है। तो राम भी जंगल होगा। तो राम भी जंगल होगा, तो इसका निष्कर्ष जो है पहला वाला सत्य होगा, जो हमें कथन से बोला गया था। कथन के अनुसार से ये सत्य होगा। अगर आगे बोला जा रहा है दूसरा कि राम जंगल नहीं है, पहले कथन से निष्कर्ष सत्य हो गया है कि राम क्या है? जंगल है। राम क्या है? जंगल है। और राम लड़के और सत्सन में है, तो राम जंगल है। इसलिए हमारा जो जंगल नहीं है, तो ये हमारा गलत होगा, क्योंकि पहले ही कथन में निष्कर्ष में जो है क्लियर हो गया है कि राम क्या है? जंगल है। इसी तरीके से है तीसरा है, राम जंगल हो सकता है। अर्थात संभावना बताया जा रहा है कि राम जंगल हो सकता है, जबकि पहले वाले निष्कर्ष में ये क्लियर हो गया है क्या है? राम जो है लड़का है, और जो कि राम लड़का है, लड़के और सत्सन में है, और लड़के में क्या है? जंगल है। राम जंगल है, तो ये संभावना नहीं हो सकता। ये क्लियर है कि राम जो है जंगल है। तो इसके ये जो कथन होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा कि केवल कथन जो है पहला सत्य है, निष्कर्ष पहला सत्य है, बाकी दो जो है गलत है। इस तरीके से आपका आसान होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। आगे दिया गया है, इसमें कथन दिया गया है, 2 कथन इसमें भी दिया गया है। और क्या दिया गया है? सभी लड़के डॉक्टर हैं और सभी डॉक्टर रोगी हैं। तो सभी वाले में क्या होता है? सभी में से आपको कुछ भी नहीं हो सकता है। सभी ऐसे आपको पढ़ना होगा कि सभी लड़के डॉक्टर हैं।
तो अगर हम इसको सभी में से और कुछ निकालना हो तो इसमें क्या हो सकता है, सभी में से कुछ हो सकते हैं, अर्थात इसमें से सभी में से कुछ लड़के भी डॉक्टर हो सकते हैं। तो जहां भी अगर सभी दिखे तो उसमें ये भी बना सकते हैं कि कुछ लड़के डॉक्टर भी होते हैं, डॉक्टर हैं। तो सभी में से जब भी आपको सभी दिखे तो उसमें सभी में से कुछ निकाल सकते हैं। इसी तरीके से नीचे भी दिया गया है सभी डॉक्टर रोगी हैं। जब सभी डॉक्टर रोगी हैं सभी में से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जब सभी डॉक्टर रोगी हैं तो उसमें कुछ डॉक्टर भी रोगी होंगे, तो वो सभी में से आप कुछ निकाल सकते हैं। अगर आपको निष्कर्ष में दिया जाए कि कुछ डॉक्टर रोगी हैं, अर्थात सेंटेंस आपका ये आगे वाला समान हो बाकी पीछे वाले में सभी की जगह कुछ हो, तो वो आपका सत्य होगा, क्योंकि सभी में से कुछ आ सकता है, तो इसमें भी आप कुछ कर सकते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, डायग्राम के माध्यम से हल कर सकते हैं। क्या है पहला डायग्राम, क्या बोला गया है कि सभी लड़के डॉक्टर हैं, तो सभी लड़के के लिए क्या बोलेंगे, सभी के लिए बात कर रहा है, अर्थात सभी अगर बोला जाए अर्थात जो है गोला होगा, और गोला पूर्ण रूप से जिसमें जो हुआ उसमें पूरा लड़के ही होंगे। तो यह क्या हो गया, सभी लड़के, ये सर्कल जो हो गया आपका लड़का हो गया, और इसमें बोला गया सभी लड़के क्या है, डॉक्टर है। तो सभी लड़के कैसे आएंगे, सभी लड़कों को लेना है तो इससे बड़ा गोला लेंगे जो कि डॉक्टर को होगा। अब ये हो गया आपका जो कथन बोला गया पहला कि सभी लड़के जो हैं क्या है, डॉक्टर, इस पहला डायग्राम बन गया। अब दूसरे का जो कथन बोला गया उसमें देखते हैं क्या है कि सभी डॉक्टर रोगी हैं, सभी डॉक्टर क्या है, रोगी हैं। अब ये डॉक्टर क्या है, डॉक्टर वाला पूरा एरिया क्या है, ये दिख रहे हैं बड़ा जो सर्कल दिख रहा है, सभी डॉक्टर है, और उसमें बोला जा रहा है सभी डॉक्टर क्या है, रोगी है। तो सभी डॉक्टर को हमें लेना है, तो सभी डॉक्टर को लेना है तो इससे बड़ा एक और सर्कल लेंगे, और उसमें क्या बोलना है आपको, ये रोगी हैं, सभी डॉक्टर क्या है, रोगी हैं। ये आपका कथन बोला गया है। अब इसी हिसाब से हम अपना निष्कर्ष देखते हैं क्या है। निष्कर्ष में बोला गया है कि कुछ लड़के डॉक्टर हैं, कुछ लड़के डॉक्टर हैं। अब ये हो गया लड़का। हमने पहले क्या बताया आपको, सभी में से अगर आपको सभी में से अगर कुछ सेंटेंस आपको समान हुए देख रहे हैं, सभी लड़के डॉक्टर हैं, उसमें क्या है, कुछ लड़के डॉक्टर हैं, अर्थात ये वाला सेंटेंस देख रहे हैं आपका समान है, और इसे सभी में जब सभी लड़के डॉक्टर हैं तो सभी में कुछ लड़के भी डॉक्टर हो सकते हैं। तो आपका ये ऑप्शन जो है पहले ही सत्य हो गया। अब इसको डायग्राम से माध्यम चेक करते हैं क्या है। सभी लड़के डॉक्टर हैं, ये आपका लड़का हो गया, और सभी लड़के डॉक्टर हैं, और सभी में क्या है, इसमें अगर कुछ लड़के को देखें, कुछ लड़के भी इसमें डॉक्टर होंगे, क्योंकि जब सभी भाग लड़के डॉक्टर हैं तो कुछ भाग भी इसमें डॉक्टर हो सकते हैं, होते हैं। तो इसका जो है पहला ऑप्शन जो है निष्कर्ष होगा, सत्य होगा। आगे क्या बोला गया है, कुछ डॉक्टर रोगी हुए हैं, कुछ डॉक्टर रोगी हैं। अब इसको उस माध्यम से देखें क्या होगा, बिना डायग्राम के माध्यम समझने की कोशिश करें क्या होगा, सभी डॉक्टर रोगी हैं और सभी डॉक्टर रोगी हैं। तो इसमें देख रहे हैं ये डॉक्टर रोगी है, ये डॉक्टर ये समान है। जब ये हमारा समान है और सभी जब सभी डॉक्टर रोगी हैं तो सभी में से कुछ डॉक्टर भी रोगी हो सकते हैं, तो ये भी कथन होता है। तो जब सभी में से कुछ निकल सकता है, अर्थात सभी को अगर 100% माने और सभी में से अगर कुछ भाग निकाले तो कुछ भाग जो बचेगा वही आपका कुछ वाला होगा। तो इस तरीके से ये भी हो सकता है कि सभी में से कुछ हो सकता है, तो ये भी हमारा सत्य होगा। अब इसको हम डायग्राम के माध्यम से चेक करते हैं क्या है, कुछ डॉक्टर रोगी हैं, डॉक्टर वाला भाग ये हो गया और रोगी वाला भाग बड़ा वाला गोला हो गया। अब तो इसमें क्या बोला गया, कुछ डॉक्टर रोगी हैं, कुछ डॉक्टर अर्थात जब सभी डॉक्टर रोगी हैं तो सभी में से कुछ डॉक्टर भी रोगी हो सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा वाला सर्कल सभी में सभी डॉक्टर रोगी हैं। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा कथन भी, दूसरा निष्कर्ष भी सत्य होगा इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं क्या है इसमें दिया गया है कथन कि सभी लड़के डॉक्टर हैं, और दूसरा कथन दिया गया है कुछ लड़के रोगी हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करते हैं, पकड़ते कहां से हैं, शुरुआत कैसे करना है आपको। इसमें लड़के के बारे में बोला गया कि सभी लड़के क्या है, डॉक्टर हैं, अर्थात लड़के के बारे में बताना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लड़के को रखेंगे, लड़का हो गया, उस लड़के को हम एक गोले के रूप में रखेंगे। अब क्या बोला गया, किसके बारे में बात किया जा रहा है कि सभी लड़कों को हम लेना है, कैसे लेंगे, क्योंकि हमें सभी लड़कों को लेना है तो इसे एक बड़ा सर्कल लेंगे, और बड़े सर्कल में किसको बोलेंगे, रखेंगे, लड़के को रखेंगे, और बड़ा सर्कल क्या होगा, डॉक्टर होगा, क्योंकि इसमें बोला गया है कि सभी लड़के क्या हैं, डॉक्टर हैं। अब ये देख रहे हैं इसमें सभी जो लड़के हो रहे हैं क्या, डॉक्टर के अंदर आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा पहला कथन बोला गया है। आगे क्या बोला गया है, कुछ लड़के रोगी हैं। अब लड़के रोगी हैं, अब एक और सेक्शन बनेगा वो रोगी वाला। तो इसमें हम अगर कुछ वाले भाग लेते अर्थात क्या किस तरीके डायग्राम बनेगा, उस लड़के वाले भाग के कुछ भाग को लेंगे हम, क्योंकि कथन बोला गया है कुछ लड़के क्या हैं, रोगी हैं। अब इस वाले गोले को हम क्या बोलेंगे, रोगी बोलेंगे। अब इसमें बोला गया है कुछ लड़का रोगी, आपका जो है कथन जो दूसरा बोला गया था ये दूसरा कथन हो गया। अब हम जो है निष्कर्ष बोला गया, जो निष्कर्ष बोला जाएगा उसी हिसाब से देखेंगे कौन सा निष्कर्ष बनेगा। देखते हैं क्या है, कुछ रोगी डॉक्टर हैं,
कुछ रोगी डॉक्टर हैं। हमें क्या बोला गया था कथन में कि कुछ लड़के क्या हैं, रोगी हैं। जब कुछ लड़के रोगी हैं और जब लड़के रोगी हैं तो लड़के वाले में डॉक्टर भी है, अर्थात लड़के जो है डॉक्टर के अंदर हैं, तो डॉक्टर जब लड़के भी रोगी होंगे तब जो है कुछ डॉक्टर भी रोगी होंगे। तो ये हमारा जो है जब लड़का रोगी होगा तो कुछ लड़के रोगी होंगे तो कुछ डॉक्टर भी रोगी होंगे, तो हमारा पहला कथन सत्य होगा। अगर हम आगे देखें, ये दूसरा वाला कथन निष्कर्ष है, कुछ रोगी लड़के हैं, कुछ रोगी लड़के हैं। आप देख रहे हैं डायग्राम में दिख रहा है कि कुछ वाला भाग जो है, कुछ हिस्से रोगी वाला भाग जो है कुछ लड़के के हिस्से को ले रहा है। अर्थात क्या होगा, कुछ रोगी क्या होगा, लड़के होंगे, या कुछ लड़के रोगी होंगे, इस तरीके से बन सकता है इसका। और इसका भी हो सकता है कि कुछ रोगी डॉक्टर हैं और या कुछ डॉक्टर रोगी हैं, ये भी कथन बनेगा। लेकिन निष्कर्ष क्या बोला गया है आपका, निष्कर्ष क्या बोला गया कि कुछ रोगी लड़के हैं, कुछ रोगी लड़के हैं, तो कुछ रोगी वाला जो है लड़के में सेक्शन में आ रहा है, तो हमारा ये भी कथन जो है सत्य होगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, कथन बोला गया है कि सभी मूली रंग हैं और कोई रंग छाता नहीं है। इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन होता है कि सभी और कोई वाला सिस्टम हो। तो क्या होता है, सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं कि वो कथन में क्या बोला गया है कि सभी मूली रंग है। मूली के बारे में बात किया जा रहा है, तो सबसे पहले मूली को बनाएंगे। ये हमारा मूली हो गया, ये हमारा देख रहे हैं क्या हो गया, इसको मूली बोलेंगे। हमें मूली के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये मूली हो गया। अब क्या बोला है, सभी मूली रंग है, और सभी मूली को हमें लेना है, तो सभी मूली को लेने के लिए एक बड़ा सर्कल लेंगे और बड़े सर्कल को क्या नाम देंगे, रंग देंगे, जो कथन बोला गया है सभी मूली रंग है, पहला कथन बोला गया है। और दूसरा कथन बोला गया है कोई रंग छाता नहीं है, अर्थात रंग और छाते में कोई संबंध नहीं है। जब कोई संबंध नहीं है तो इसको हम एक अलग गोला बनाएंगे इसका जो है, क्योंकि रंग और छाता, रंग हमारा यहाँ है और छाता का इसमें जिक्र नहीं है, तो छाता जो है रंग और छाते में कोई संबंध नहीं है, इसलिए हम इसका डायग्राम इसको अलग बनाएंगे। अब इसके हिसाब से हम निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष कौन सा होगा। देख रहे हैं क्या होगा, कोई छाता रंग नहीं है, कोई छाता रंग नहीं है। तो ये देख रहे हैं छाता और रंग में संबंध नहीं है, और ये भी कथन बोला जा रहा है कि कोई छाता रंग नहीं है। जब संबंध नहीं है तो जो है ये संबंध नहीं दिख रहा दोनों में, तो हमारे डायग्राम के हिसाब से ये सत्य होगा। अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं क्या है, कुछ मूली रंग है, कुछ मूली रंग है। अर्थात देख रहे हैं मूली और रंग, मूली जो है जब सभी मूली रंग है तो कुछ मूली भी रंग होंगे, तो इसका जो है दूसरा भी निष्कर्ष सत्य होगा, क्योंकि सभी में से कुछ निकल सकता है। आगे क्या बोला गया है, कुछ रंग मूली है, कुछ रंग मूली है। जब सभी मूली जो है रंग हो रहे हैं तो इसमें रंग जो है, रंग वाले भाग जो है मूली को टच कर रहा है, तो रंग जब कुछ मूली भी रंग होंगे, कुछ रंग भी मूली होंगे, इसका जो है तीसरा वाला कथन भी निष्कर्ष इसका सत्य होगा। इस तरीके से इसके तीनों निष्कर्ष सही हैं, उसका डायग्राम इस तरीके से बनता है। आगे चलते हैं, क्या है कि कथन बोला गया है कुछ मूली रंग है और कुछ रंग छाता है। तो कुछ वाले भाग बोला गया है, कुछ अर्थात बोले हैं इसके कुछ वाले हिस्से को एक अर्थात क्या बोलेंगे, कैसे बनाएंगे इसका साथ, पहले हम मूली को बनाएंगे। ये हमारा मूली हो गया। अब क्या बोला गया है, कुछ बोला गया है। जब कुछ बोला गया है हम इसमें मूली के कुछ हिस्से को लेंगे। हमें जो सभी बोला जाता था तो हम जो है मूली के पूरे हिस्से को ले रहे थे, इसमें कुछ बोला जा रहा था, इसमें हम कुछ हिस्से को ले लेंगे। और किस हिस्से क्या बोला जा रहा है, कुछ मूली रंग है। ये हो गया, इस तरीके से डायग्राम बनेगा पहला कथन का। आगे क्या है, कुछ रंग छाता है। रंग के बारे में बात किया जा रहा है, तो कुछ रंग क्या होंगे, छाता होंगे। इस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं, निष्कर्ष क्या है, कुछ छाता रंग है, कुछ छाता रंग है। आप देख रहे हैं डायग्राम में कुछ छाता रंग हो रहे हैं, अर्थात कुछ रंग छाता होंगे और कुछ छाता जो है रंग होंगे। तो पहला निष्कर्ष इसका सत्य होगा। आगे क्या है, कुछ छाता मूली है, कुछ छाता मूली है। तो इसमें देख रहे हैं कथन में आपको बोला गया है मूली और छाता में कोई संबंध नहीं बताया गया है। तो संबंध नहीं बनाया गया है तो ये हो सकता है, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि कथन में आपके बोला नहीं गया है। जब बोला नहीं गया, जहाँ 100% सत्यता नहीं है तो उसको हम सत्य नहीं मानेंगे। कथन और निष्कर्ष में सबसे पहले ध्यान ना होगा, जहाँ सत्यता नहीं दिख रही हो तो वहां हम उसको गलत मानेंगे, या फिर वहां या तो अगर और ऑप्शन दिया जाता है वहां या तो वाली स्थिति बन जाती है। आगे दिया गया है कुछ मूली छाता है, कुछ मूली क्या है, छाता है। इसमें भी देख रहे हैं मूली और छाता के बारे में संबंध बता रहा है, जबकि आपके कथन में बोला गया है मूली और छाता के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है संबंध के बारे में, तो इसको हम सत्य नहीं मानेंगे, क्योंकि इसके बारे में सत्य कथन नहीं बोला गया है। तो इसका जो कथन होगा, निष्कर्ष होगा, केवल एक ही सत्य होगा, बाकी दो निष्कर्ष गलत होंगे।
इस तरीके से आपका जो है सिलेबस में के आपके कुछ टॉपिक थे और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे आपके एग्जाम के लेकर। ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम से लगातार जुड़े रहिए और रोज नए नए टॉपिक के साथ अपना नया नॉलेज अपना बढ़ाते रहिए। और हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में अगले दिन। धन्यवाद।